जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूँ जीके जीएस का 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त की तैयारी भी अच्छे से हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था दोस्तों, और वो भी सन 1911 में स्थानांतरित किया गया था। तो दोस्तों, कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने स्वयं को गोली मारकर मृत्यु को गले लगाया था दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंद्रशेखर आजाद ने। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मारकर मृत्यु को गले लगा लिया था। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आईएनए की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने की थी। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, जलियांवाला बाग। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने दिया था। दोस्तों, कर्नल रेजिनाल्ड डायर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम किसने लिखा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, दीन ए इलाही धर्म किसके द्वारा प्रचालित किया गया था? दोस्तों, दीन ए इलाही धर्म जो है किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अकबर के द्वारा प्रचारित किया गया था। दोस्तों, अकबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जंतर मंतर का निर्माण किस महाराज ने करवाया था? दोस्तों, जंतर मंतर एक मीनार है, एक महल है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों जयपुर के जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। दोस्तों, जयपुर के जय सिंह द्वितीय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों, किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस भारत पाक युद्ध के बाद तस्ताकंद घोषणा हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1965 का युद्ध में हुई थी। दोस्तों, 1965 का युद्ध आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, खजुराहो के स्मारक भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? दोस्तों, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों बहादुर शाह जफर था। दोस्तों, बहादुर शाह जफर जो द्वितीय था, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या था? दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का पिता का नाम पूछा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों जानकीनाथ बोस था। दोस्तों, जानकीनाथ बोस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम था। अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों, अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र में स्थित है। अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, ब्रह्म समाज के संस्थापक पूछा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजा राम मोहन राय थे। दोस्तों, राजा राम मोहन राय आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विष्णुगुप्त नाम था। दोस्तों, चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने कई बार करा रखे हैं, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। इसका आंसर है सारनाथ, कुशीनगर, बोध गया और लुम्बिनिया। दोस्तों, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको कमेंट में बता देना है। अगला प्रश्न है हमारा,
स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। दोस्तों चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों 1885 में किया गया था। दोस्तों 1885 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों प्रशासनिक प्रणाली थी। दोस्तों प्रशासनिक प्रणाली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वास्को डी गामा पहली बार समुद्री रास्ते से भारत में कहाँ उतरा था? दोस्तों वास्को जो डी गामा है वो भारत में सबसे पहली बार समुद्री के रास्ते से भारत में कहाँ उतरा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों कालीकट में उतरा था, जो कि केरल राज्य में स्थित है। दोस्तों कालीकट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1965 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों 1965 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन थे? दोस्तों भारत के राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों पिडमारी वेंकट सुब्बाराव है। दोस्तों पिडमारी वेंकट सुब्बाराव आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता हैं। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस मुगल शासक ने आगरा में ताजमहल बनवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शाहजहां ने बनवाया था। दोस्तों ताजमहल पूछा है तो शाहजहां आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, फ्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? यानी दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है फ्लासी की जो लड़ाई हुई थी किस नदी के तट पर हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भागीरथी के नदी पे हुई थी। दोस्तों तो भागीरथी नदी तट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों महाराष्ट्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अकबर ने किया था। दोस्तों फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने किया था। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अजमेर में स्थित है। दोस्तों अजमेर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? दोस्तों चिपको आंदोलन पूछा है, जो कि वृक्ष की कटाई से संबंधित है। तो चिपको आंदोलन पूछा है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान में हुआ था। दोस्तों राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर थे। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाबर के द्वारा की गई थी। दोस्तों बाबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस तारीख को प्रारंभ किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया था। दोस्तों 12 मार्च 1930 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मनगढ़ के रचयिता कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर है। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मौर्य वंश के थे। दोस्तों महान सम्राट अशोक जो थे वो मौर्य वंश के थे। अच्छे से याद रखिएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा, श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? दोस्तों श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न हो जाएगा बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। दोस्तों वल्लभ भाई पटेल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरोजनी नायडू थी। दोस्तों सरोजनी नायडू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि भारत की पहले महिला राज्यपाल थी। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों इंडस यानी कि सिंधु शब्द से हुई है, तो इंडस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिक्किम है। दोस्तों भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। दोस्तों श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की पहली राष्ट्रपति थी। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों लॉर्ड कनिंग था। दोस्तों लॉर्ड कनिंग आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तर प्रदेश है। दोस्तों उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राकेश शर्मा थे। दोस्तों राकेश शर्मा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम गृह मंत्री पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन बने थे? दोस्तों भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह बने थे। दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द न्यूज टुडे था। दोस्तों द न्यूज टुडे जो था वो भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र था। अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा लास्ट प्रश्न हो जाएगा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मदर टेरेसा थी। दोस्तों मदर टेरेसा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। तो दोस्तों हमारा 50 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। आपके लिए 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए, देखते हैं कितने लोग तीनों क्वेश्चन का सही सही आंसर कमेंट करते हैं। तो होमवर्क का पहला प्रश्न हो जाएगा भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, तो इसका आंसर फटाफट आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है? ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपको कमेंट में करना है, तो फटाफट इसका भी आंसर कमेंट कर दीजिए। चलते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, और अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न होमवर्क के लिए है फ्रिज का पानी ठंडा किस गैस के कारण होता है? दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है फ्रिज का पानी ठंडा किस गैस के कारण होता है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा एक प्यारा सा इमोजी द्वारा कमेंट करिएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों अब तक अगर वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई और क्लास नहीं करा सकता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।